हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग हिस्ट्री के चैप्टर थर्ड चैप्टर का नाम है किनशिप कास्ट और क्लास, इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। दो चैप्टर के एमसीक्यू मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। इसके बाद हमारे इस चैप्टर के बाद हमारे 3 और बच जाएंगे, वो भी आपको बहुत जल्दी इसी वीक के अंदर मिल जाएंगे। और इस वीक के एंड तक हम लोग पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री है जो कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर वाइज रिविजन। बाकी जो दूसरे सब्जेक्ट के बचेंगे उसके बाद हम लोग उसको करेंगे, और फिर साथ ही साथ हम लोग जो भी हमारे कंप्लीट चैप्टर वाइज रिविजन हो चुके हैं फिर हम कंबाइंड रिविजन सीरीज लेके आएंगे। मैं चाहती हूँ आप लोग को इससे कितना फायदा हो रहा है, क्या इससे बेनिफिट हो रहा है, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। क्या इस तरह की सीरीज आप दूसरे सब्जेक्ट्स की भी चाहते हैं, हाँ या ना में आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द टेक्निकल टर्म ऑफ किनफॉक। किनफॉक का मतलब क्या होता है? 4 ऑप्शन दे रखा है कि द पीपल हु रिलेटेड बाय ब्लड एंड शेयर अ कॉमन एंसेस्टर। एंसेस्टर मतलब हमारे पूर्वज जो होते हैं। मेंबर ऑफ द टू फैमिली, दो फैमिलीज को बोला जाता है। मेंबर ऑफ द न्यूक्लियर फैमिली या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है फर्स्ट कि पीपल हु आर रिलेटेड टू बाय ब्लड और जिसके क्या होते हैं कॉमन एंसेस्टर होते हैं, उन्हें किंगफॉक कहते हैं। नेक्स्ट है कि धर्म सूत्र और धर्म शास्त्र रिकॉग्नाइज्ड एज मैनी एज डैश फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस। धर्म शास्त्र धर्म सूत्र में कितने टाइप के मैरिजेस बता रखे हैं? 2 फॉर्म्स, 3 फॉर्म्स, 5 फॉर्म्स, 8 फॉर्म। तो इसका आंसर है डी 8 फॉर्म्स। आपकी बुक में एनसीईआरटी में बहुत ही क्लियरली मेंशन है। विच टाइप ऑफ मैरिज डज अ वुमन, एक वुमन के बहुत सारे हस्बैंड हो सकते हैं। जैसे आपने महाभारत में देखा था ना, द्रौपदी पांचाली के नाम से जिसके 5 हस्बैंड थे, तो उसे किस नाम से बोला जाता था? क्या एंडोगेमी, एक्सोगेमी, पॉलीएंड्री? तो इसका आंसर है पॉलीएंड्री, यानी कि जो डी है। नेक्स्ट कह रहा है कि मनुस्मृति मेंशन डैश फॉर्म ऑफ मैरिज इन द लेसन। कि मनुस्मृति में मेंशन है डैश फॉर्म ऑफ मैरिजेस इन द लेसन। कितने फॉर्म ऑफ मैरिजेस को मेंशन किया गया इस लेसन के अंदर? तो आप लोग देखेंगे जैसे यहाँ पे भी मैरिजेस के रूल है, उसके साथ एक छोटा सा बॉक्स, छोटा सा एक लंबा सा बॉक्स बना हुआ है जिसमें 4 तरह के मैरिजेस के बारे में बता रखा है। फर्स्ट, फोर्थ, सिक्स, फिफ्थ एंड सिक्स। तो इसका आंसर होता है ए। एनसीईआरटी में जो है बॉक्सेस में आपको इसका आंसर दिखेगा। इसका आंसर ए है, द फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। नेक्स्ट है कि मनुस्मृति वॉज कंपाइल्ड बिटवीन, किन टाइम के बीच में बना था? इसका आंसर है 200 बीसी से लेकर 200 सीई के बीच में मनुस्मृति कब कंपाइल किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि एज पर द ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस एविडेंस फ्रॉम द 1000 बीसीई ऑनवर्ड पीपल, स्पेशली जो ब्राह्मण थे, वॉज क्लासिफाई इन टर्म ऑफ, किस में? क्या वर्ण में क्लासिफाई कर रखा था, गोत्रा में, जातीज में या ऑक्यूपेशन में? तो 6 का आंसर यहाँ पे हमारा बनता है गोत्र। नेक्स्ट है कि विच रूलिंग डायनेस्टी वायलेटेड द आइडिया ऑफ एक्सोगेमी। कि कौन से रूलिंग डायनेस्टी ने एक्सोगेमिक जो आइडियल था मैरिजेस के लिए उसको मतलब उन्होंने वायलेट किया था? तो क्या संघ ने, मौर्य ने, सातवाहन ने, कुश ने? तो आंसर है सातवाहन। कहते हैं जनपदा विच वर इनहेबिटेड बाय द कजन पांडवास एंड कुरुज वाज दैट। ये कुरु और पांडव जिस भी मतलब सॉरी जिस जनपद से बिलोंग करते थे वो कौन सा था? तो आंसर है डी, कुरु। नेक्स्ट है कि शाकास हु केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया वर रिगार्डेड बाय द ब्राह्मण एज। तो जो भी सेंट्रल एशिया से आते थे उसको बेसिकली ब्राह्मण लोग क्या बोलते थे शाकों को? तो मलेच्छ। या भी मैंने चैप्टर वाइज रिवीजन कराया तो बहुत बार आप लोगों को बता रखा है। कह रहे विच ऑफ दीज रूलर फ्रॉम द एंडोगेमी, इसमें से कौन सा रूलर है जो फॉलो करते थे एंडोगेमी को? ये तो इसमें भी आंसर आपका 10th का ए है, सातवाहन जो है वो ही इसको एंडोगेमी को मानते थे, क्योंकि उन्होंने एक्सोगेमी को वायलेट किया था तो एंडोगेमी को ही वो मानते थे। नेक्स्ट है कि हु वॉन द बैटल ऑफ महाभारत। महाभारत पता है 2 कजन ब्रदर के बीच में हुआ था, कौरवास और पांडवा के बीच में। तो उसमें जीते कौन थे? पता है पांडवास जो थे वो उनकी जीत हुई थी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द क्लासिफिकेशन पीपल इन द टर्म ऑफ गोत्र। गोत्र के हिसाब से जो क्लासिफाइड किया गया था अंडर द ब्राह्मिकल प्रैक्टिस अराउंड 1000 बीसी ऑनवर्ड। कि आफ्टर मैरिज वुमन वर एक्सपेक्टेड टू गिव अप देयर फादर्स गोत्र। बिल्कुल सही है, इसमें लिखा हुआ है कि जो भी लड़की होंगी शादी के बाद जो फादर का गोत्र है उसको छोड़ना पड़ेगा और सपोज टू अडॉप्ट द गोत्र ऑफ द हस्बैंड, अपने हस्बैंड के गोत्र लेना पड़ेगा। और एक इंपॉर्टेंट रूल क्या था कि मेंबर ऑफ द सेम गोत्र के लोग आपस में शादी नहीं कर सकते। तो आंसर है डी, की सारे ही जो है इसमें गोत्र से रिलेटेड सारी चीजें सही है, तीनों ही रूल उसमें मेंशन है। नेक्स्ट कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ क्षत्रिय। क्षत्रिय का क्या ऑक्यूपेशन था? परफॉर्म सैक्रिफाइसेस एंड गिव गिफ्ट्स, टीच वेदास, वेदा तो ब्राह्मण लोग करते थे। ट्रेड करने का जो वैश्य का था, एग्रीकल्चर। तो इसका आंसर का परफॉर्म सैक्रिफाइसेस एंड गिव गिफ्ट्स।
तो यहाँ पे हमारा ऑल ऑफ दीज हुआ था ऊपर आंसर, और अब हमारा है परफॉर्म सेक्रीफाइसेस, इसका आंसर है ए। नेक्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू द शास्त्रा डैश ओनली कुड रूल द कंट्री, भाई शास्त्र के हिसाब से कौन केवल रूल कर सकते थे, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो आपको पता है क्षत्रिय जो है वो उन्हीं को रूल करने का अधिकार था, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बहुत सारे जो नॉन क्षत्रिय भी राजा बने थे, बट धर्म शास्त्र के हिसाब से, शास्त्र के हिसाब से किसको रूल करना चाहिए था, क्षत्रिय लोगों को। कह रहा था ओरिजिनल स्टोरी ऑफ महाभारत वाज कंपोज बाय, जो ओरिजिनल स्टोरी थी किसके द्वारा कंपोज किया गया था, तो आंसर है सी, सूत के द्वारा, सूत। तो चलिए हम लोग का जो 15 एमसीक्यू कंप्लीट होता है। अब हम लोग एसर्शन रीजन के चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को करते हैं। तो आपको पता है एसर्शन रीजन में हमारे पास 4 ही ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि एसर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और अगर एसर्शन को रीजन एक्सप्लेन कर रहा होता है तो हमारा ऑप्शन ए होता है। दोनों स्टेटमेंट ठीक हो बट आपस में कोई कनेक्शन ना हो तो बी होता है। एसर्शन सही है बट रीजन गलत हो तो सी होता है, और अगर हमारे एसर्शन गलत है और रीजन ठीक है तो ऑप्शन हमारा डी होता है। तो चलिए अब हम एसर्शन रीजन करते हैं। 10 एसर्शन रीजन के क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिए हुए, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको समझिएगा, क्योंकि बच्चों को दिक्कत भी बड़ी एसर्शन रीजन में होती थी। बट आई होप धीरे धीरे आप लोग पॉलिटिकल साइंस कितने चैप्टर्स कर चुके हैं, हिस्ट्री के हमने इतनी रिविजन कर लिया, तो अब आप लोग को जो धीरे धीरे कंफ्यूजन है वो दूर होती हुई मुझे लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्जन ऑफ द महाभारत वी हैव बीन कंसीडर इज इन संस्कृत। ठीक है, वर्जन महाभारत संस्कृत में, एंड द संस्कृत यूज्ड इन महाभारत इज फार सिंपल देन दैट ऑफ द वेद, कि वेद के अंदर जो संस्कृत है उसे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज जो है महाभारत में यूज किया गया था। देखिए एसर्शन है वो भी करेक्ट है, रीजन है वो भी करेक्ट है। क्या इसमें कोई एक मतलब कनेक्शन है, क्या इसमें कोई एक्सप्लेनेशन बन रहा है, इसका जो है सभी आप लोग मुझे बताएंगे। मैं स्टेटमेंट आपको करेक्ट बता दूंगी, यानी कि ए और बी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो ए होगा या बी होगा, ये आप मुझे कमेंट करके फटाफट से बताइए। नेक्स्ट है कि वुमेन वर एक्सपेक्टेड टू गिव अप देयर फादर्स गोत्र एंड टेक अप देयर हस्बैंड्स गोत्र आफ्टर मैरिज। ये तो अभी हमने पढ़ा है कि लड़कियों गोत्र रूल में क्या रूल था कि जो भी गर्ल्स होंगी शादी के बाद अपने फादर के जो गोत्र है उसको छोड़ देगी, और जो अपने हस्बैंड है उस गोत्र को अडॉप्ट कर लेगी। ये इसमें तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय हमें नहीं है। दूसरा क्या है, वुमन हु मैरिड सातवाहन रूलर्स रिटेन देयर फादर्स गोत्रा। हमने देखा जो बहुत सारे जो सातवाहन रूलर्स के जो उन्होंने जो वुमेन से शादी की थी, उन्होंने बेसिकली अडॉप्टेड नेम डिराइव फ्रॉम देयर हस्बैंड गोत्रा। कह रहे वुमन हु मैरिड सातवाहन रूलर रिटेन देयर फादर्स गोत्रा, फादर के ही गोत्रा को उन्होंने रखा इंस्टेड ऑफ अडॉप्टेड नेम्स डिराइव फ्रॉम देयर हस्बैंड्स गोत्रा। तो ये भी स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल ठीक है। इंडिविजुअल देखे तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। क्या इनमें कोई कनेक्शन बन रहा है, हाँ या ना, इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे। नेक्स्ट है कि द राइज ऑफ वैष्णविज्म और शैविज्म लेड टू द वर्च्यू ऑफ चूज डीटी। धीरे धीरे वैष्णव वो हो गया था, एक शैविज्म डेवलप हो गए थे, तो जिसमें लोग क्या करते, पूजा करने के अपने पर्टिकुलर भगवान को मतलब एक चूज कर लेते थे। जो एक शिव को चूज कर लेते थे, वो शिव के फॉर्म की पूजा करते थे, विष्णु को चूज कर लेते, विष्णु के फॉर्म की पूजा करते थे। कह रहे दिस हेल्प टू डेवलपमेंट स्कल्पचर और आर्किटेक्चर। तो इसी से क्या हुआ, डेवलप हुआ स्कल्पचर और आर्किटेक्चर। तो बिल्कुल ठीक है, एसर्शन बिल्कुल ठीक है। अब रीजन देखते हैं। कह रहे इन केस ऑफ वैष्णविज्म द कल्ट डेवलप अराउंड द वेरियस अवतार और इनकार्नेशन ऑफ द डीटी, कि उसमें आपको पता है जो वैष्णव थे बहुत सारे विष्णु के अवतार हुए, और बेसिकली अगर ईच ऑफ लोकल डीटी, जितने भी लोकल गॉड होते थे ज्यादातर किसी ना किसी फॉर्म में विष्णु के फॉर्म में उनकी पूजा की जाती थी। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि विष्णु ही कितने अलग अलग अवतार हुए उनके। तो इसमें असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और ऊपर जो असर्शन को रीजन पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसका आंसर हमारा ए होना चाहिए। नेक्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू द शास्त्रा ओनली जो क्षत्रिय है वो ही किंग बन सकते थे, बट द किंग इन अर्ली स्टेटस वर नॉट इनवेरिएबल बाय क्षत्रिय। तो वही है कि शास्त्र के हिसाब से तो भैया केवल क्षत्रिय को ही बनना चाहिए, बट हमने देखा ऐसा नहीं है कि केवल जो क्षत्रिय है उन्होंने रूल किया, ब्राह्मणों भी रूल किया, दूसरे जो बाहर से है उन्होंने भी रूल किया। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या है कि गौतमी पुत्री जो शतकर्णी थे डिस्ट्रॉय द प्राइड एंड पावर ऑफ क्षत्रिय। तो ये भी बिल्कुल सही है कि जो गौतमी शतकर्णी थे जिन्होंने कहा था कि भाई एक का ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा था मैं क्षत्रिय को नाश कर दूंगा। तो ये भी बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है। अब ए है या बी है, फटाफट आप लोग मुझे कमेंट करके बताते चलिए। ठीक है, साथ साथ आप लोग मुझे कमेंट करके बताते भी रहिए। मैं आपको स्टेटमेंट दोनों ही करेक्ट बता रही हूँ, ठीक है। लेकिन अब ए है या बी है ये मैं आप पे जाता देखो छोड़ते ही जा रही, लेकिन आप लोग मुझे फटाफट कमेंट करके बताते जाइए। नेक्स्ट है कि वुमन वर एक्सपेक्टेड टू गिव अप, ये तो हमने कर ही लिया था। कह रहा अग्नि वाज द गॉड ऑफ फायर इन द वैदिक ट्रेडिशन, कि जो अग्नि है उसको गॉड ऑफ फायर कहते, बिल्कुल सही है। और कह रहा है कि इसीलिए देयरफॉर इसीलिए ऑफरिंग वर मेड टू अग्नि सो दैट फॉर्म ऑफ स्मोक दे वुड रीच द गॉड लिविंग इन द स्काई एंड इनवोक देयर ब्लेसिंग। ये जो है स्मोक ऊपर जाए और वहां से भगवान की जो ब्लेसिंग मिले। तो इसमें असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और ऊपर के देखो नीचे एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसका आंसर ए होता है। ठीक है, चलिए। कह रहे धर्म सूत्र और धर्मशास्त्र कंटेन रूल अबाउट द आइडियल ऑक्यूपेशन ऑफ और वर्णास। देखो वर्ण के हिसाब से ऑक्यूपेशन उन्होंने डिवाइड किया था, ये भी सही है। कह रहे इट इज बिलीव, ऐसा बिलीव किया जाता है कि बेसिक पर्पस बिहाइंड सिस्टम डिवीजन ऑफ वर्क इन सोसाइटी,
कि सोसाइटी के अंदर काम को डिवाइड कर दिया कि ये जब वर्ण के लोग ये काम करेंगे, वर्ण के लोग ये करेंगे, तो एक सिस्टमेटिक बनना रहेगा। तो ये क्या होगा कि assertion भी ठीक है और रीजन है वो भी उसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसका भी आंसर हमारा ए होना चाहिए। नेक्स्ट है शीर व्यास टोल्ड दैट द पांडवा वर इन द रियलिटी इनक्रेनेशन ऑफ इंद्र, कि भैया उन्होंने बताया था, आपको पता होगा स्टोरी में कि जब द्रौपदी की शादी हुई थी, उसको अर्जुन जीत के लाए थे बेसिकली। जैसे ही वो मतलब अपनी द्रौपदी और पांचों भाई एंटर किए तो उसकी जो मां कुंती थी, उस देखो मां मैं क्या लेकर आ, उसकी मां ने कहा ठीक है जो भी तुम लेकर आए बिना देखे तुम आपस में बांट लो। जब कुंती ने देखा कि भैया ये तो मैंने उन्हें क्या बोल दिया, और वो लोग माता की जो वचन होते थे उसको इतना पक्का मान लेते कि अब तो उसको मना कर नहीं सकते, तो अब प्रॉब्लम आई कि आखिर इसको कैसे सॉल्व किया जाए। क्योंकि जब द्रौपदी के जो पापा थे द्रुपद, राजा द्रुपद, जब उनको पता चला कि भैया उनकी बेटी के साथ इस तरह से मतलब लोग कह रहे कि पांचों उसको शेयर करेंगे, तो उनको बहुत मतलब उन्होंने इसको मना किया कि ऐसा नहीं हो सकता। तब जो शीर व्यास थे उन्होंने बताया कि ये जो पांडवास है, ये जो पांचों पांडव है, वास्तव में वो इंद्र के ही अवतार है और उनकी जो वाइफ है वो रिबॉर्न हुई है एज अ द्रौपदी। तो इसीलिए ये तो नियति का ही है कि इसमें हम कोई कुछ भी नहीं कर सकते, ये तो भगवान ने पहले से इसको रचा हुआ और इसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा उन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया व्यास जी ने, उनका एक यंग वुमेन थी जो शिव की प्रेयर करती थी, पूजा करती थी, कह रहा 5 टाइम इंस्टेड ऑफ वंस, कि एक बार पूजा करने की वजह उसने 5 बार कर दिया। और दिस वुमन नाउ बॉर्न एज अ द्रौपदी एंड शिव हैड फुलफिल हर प्रेयर, कि शिव ने उसकी प्रेयर को फुलफिल किया और उसने जो 5 टाइम कर लिया, जिस कारण इस बार उसे 5 हस्बैंड मिला है। तो ये सारे एग्जाम्पल देखिए राजा द्रुपद को समझाया गया, तो इसमें एसर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और देखा एसर्शन को ही रीजन पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसका पे आंसर ए होना चाहिए। देखिए महाभारत के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है, नहीं देखा तो भाई एकता कपूर का ही महाभारत तो कम से कम देख लो, ताकि आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट भी बन जाए और स्टोरी भी समझ आ जाए। वैसे लॉकडाउन में मुझे लगता है सभी ने महाभारत रामायण तो बहुत ही देखा होगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द शास्त्रा ओनली क्षत्रिय कुड बी किंग, ये भी हम कर सकते थे, कह रहे कि ना शास्त्र के हिसाब से भी क्षत्रिय को ही राजा होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ऐसा बिल्कुल कहा गया था। कह रहा हाउ लेकिन बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूलिंग लिंगेज प्रोबेबली हैड डिफरेंट ओरिजिन, जैसे कि देर का शकूज एंड कण्वा सक्सेसर ऑफ मौर्य वर ब्राह्मण, कि जो मौर्य के जो सक्सेसर थे वो ब्राह्मण थे, तो ऐसा होना तो चाहिए, बट बहुत सारे नॉन क्षत्रिय भी ब्राह्मण बने हैं, तो ये असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और कहीं ना कहीं इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसका आंसर भी ए होना चाहिए। नेक्स्ट है असर्शन की द ब्राह्मण कंसीडर सम पीपल एज बीइंग आउटसाइड द सिस्टम, आपको पता है ना वर्ण बनाए थे उसमें से कुछ एक कैटेगरी को आउटसाइड द सिस्टम रख दिया था। इट कंट्रास्ट टू द प्योरिटी एस्पेक्ट, प्योरिटी के लिए कह रहा सम एक्टिविटी वाज रिगार्डेड एज अ पर्टिकुलरली पोल्यूटिंग, उन्होंने कुछ चीजों का था भाई ये जो काम है दूषित है, पोल्यूटिंग है, जिसके अंदर था कि जो भी डेड बॉडी होते हैं, एनिमल्स होते हैं जो उनको उठा के ले आके आते थे उन लोगों को, तो ठीक है ऐसा उन्होंने सच में कहा था। कह रहा दोज हु परफॉर्म सच टास्क, ये जो परफॉर्म करते थे टास्क डेजिग्नेटेड एज अ चांडाल्स, आपने देखा ना चांडाल उनको कहा गया, बट प्लेस्ड एट वेरी बॉटम ऑफ द हियरार्की में उसको सबसे नीचे लेवल पे रखा गया। इनको गांव से पता है आपको बाहर रखते थे, इनको जो भी डिस्कार्डेड जो मरे हुए लोग होते थे, डिस्कार्डेड क्लोथ्स होते थे उनको दे देते थे, टूटे फूटे बर्तन में खाना खाते थे, आयरन के ऑर्नामेंट्स पहनते थे, रात को ये लोग निकल नहीं सकते थे, तो चांडाल्स की बड़ी बुरी हालत थी, हमने पढ़ाई इसको। तो असर्शन भी बिल्कुल ठीक है, रीजन भी ठीक है, क्या इनमें कोई कनेक्शन है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके फटाफट से बताते चलिए, क्योंकि आप लोग जब सपोर्ट करते बताते हैं तो अच्छा लगता है, और मैं जानबूझ के छोड़ भी देती हूँ, क्योंकि पहले बच्चे कहते थे मैम आंसर दो, मैंने आंसर देना स्टार्ट कर दिया, तो फिर बच्चों कमेंट आए मैम प्लीज आप आंसर मत दीजिए, हमें खुद ही थोड़ा सा बताने दीजिए। तो चलिए जैसे आप लोग की डिमांड है वैसे ही कीजिए, पर मेरी कोशिश ये होती है कि आप लोग खुद से आंसर दीजिए, और फिर पर्टिकुलर कोई चीज आपको बुक में नहीं मिलती है, समझ नहीं आता, तो फिर मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी, और हर बच्चे का रिप्लाई मैं जरूर करती हूँ, कोशिश होती है। तो चलिए अब हम लोग केस बेस्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहा दिस इज हाउ द सिटी ऑफ डिस्क्राइब इन द आदि पर्वन ऑफ द महाभारता, द सिटी ब्रस्टिंग लाइक अ ओशन पैक्ड विद द 100 ऑफ मेंशन displayed with the gateway arcs and trucks and like massing cloud the splendor of great Indra city, कि भैया ये जो है महाभारत के अंदर जो हस्तिनापुर है उसको ये क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। हस्तिनापुर में जो बहुत ज्यादा खूबसूरत जो सिटी है जिसे इंद्र की सिटी कहते हैं, आपने देखा पांडवास को इंद्र के ही मतलब माना गया था, ये अवतारित हुए थे, देखा था ना आपने जब द्रौपदी की शादी जो है अर्जुन के साथ हुई थी, लेकिन उसकी माँ ने 5 के लिए कह दिया था, तो इस तरह के आपने उसको। तो अब कह रहा है कि हाउ फ्रॉम विच पर वॉज द पासेस टेकन, तो कहां से ले गया है, दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है ना आदि पर, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आदि। नेक्स्ट है द सिटी वॉज लाइक ब्रस्टिंग, जो सिटी है कैसे लेक की तरह करे ओशन, तो इसका आंसर है ओशन, आप लोगों को दिख गया होगा दूसरे ही लाइन में था ये रहा, ब्रस्टिंग लाइक अ ओशन। हाउ मैनी मेंशंस वर देयर, तो यहाँ पे आंसर है हंड्रेड्स, ये भी आपको दिखाई थी मैं, इसका आंसर ये रहा, इसका आंसर है 100 ऑफ, दिख गया।
नेक्स्ट है बिटवीन वूम द वॉर एंड कुरुक्षेत्र टुक प्लेस। भैया ये जो है ना बिटवीन वूम वॉर कि कुरुक्षेत्र का जो वॉर हुआ था किन लोगों के बीच में हुआ था, हमको पता है इसका कौरवा और पांडवास के बीच में हुए थे। कौरवा एंड पांडवा दो कजन ब्रदर थे। ये युधिष्ठिर वॉज द डैश सन ऑफ कुंती। कुंती की जो युधिष्ठिर थी वो क्या बड़े बेटे थे, छोटे बेटे थे, लास्ट बेटे थे, सेकंड बेटे थे? तो युधिष्ठिर सबसे एल्डेस्ट सन थे, सबसे बड़े बेटे थे। अब है द्रौपदीज मैरिज। अभी जो हमने बताया था कि ना द्रुपद द किंग ऑफ पांचाल organized a competition where the challenge was to string bow and hit a target। जो भी टारगेट को हिट करेगा the winner would be chosen to marry his daughter Draupadi। Arjuna was victorious and garlanded by Draupadi। उसको वरमाला पहनाया गया। The Pandavas returned with her their mother Kunti, who even before saw them asked them to share whatever they had got। भैया तुम्हें जो भी मिले हैं आपस में पांचों भाई बांट लो। She realized her mistake when she saw Draupadi, but her command could not be violated। उसको बहुत ही मतलब दुख हुआ कि उसने बिना कुछ देखे उसने बोल दिया, बट उसके जो वर्ड्स थे अब उसको मतलब वायलेट नहीं कह सकता था क्योंकि माँ को उस लोग भगवान मानते थे। आफ्टर मच डेलिब्रेशन युधिष्ठिर डिसाइडेड दैट द्रौपदी वुड बी देयर कॉमन लाइफ। उन्होंने डिसाइड किया ठीक है जो द्रौपदी है सबकी कॉमन वाइफ होगी। When द्रुपद was told about this, अभी राजा द्रुपद को पता चला द्रौपदी के पापा को, तो भैया सीधी सी बात है कोई भी फादर तो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा ना। He protested, उन्होंने उसका विरोध किया। However, the Shiv-Vyas arrived, उन्होंने कहा told that Pandavas were in reality incarnation of Indra। भैया वो इंद्र के ही अवतार है जो पांचों पांडव है। Whose wife has been reborn as a द्रौपदी, और उन्हीं की जो वाइफ है द्रौपदी के रूप में रिबॉर्न हुई है। And they was destined for each other, और यही उसकी किस्मत है। Vyas added that another instance in young woman who prayed to Shiva for a husband। अपने हस्बैंड के लिए क्या कर रही थी, वो पूजा कर रही थी और बहुत ज्यादा प्रेयर से, और एक बार की जगह उसने क्या कर दिया 5 टाइम्स प्रेयर करते, और भगवान ने उसको कहा ठीक है भैया तुम्हारे जो भी इच्छा है उसको फुलफिल किया जाएगा। तो अब एक बार करना था, एक ही हस्बैंड मिलता, लेकिन उसने 5 बार पूजा कर दिया, तो अब क्या होगा, उसको 5 हस्बैंड की वो मिल गई, जो बोलते हैं ना वर मिल जाना। क्या दिस वुमन नाउ रिबॉर्न एज अ द्रौपदी। तो अब भैया शिव भगवान ने उसे आशीर्वाद दी है, ब्लेसिंग दी है, तो खाली हो नहीं सकता। तो वो जो वुमन थी जिसे शिव ने आशीर्वाद दिया था 5 हस्बैंड का, वही जो है वो द्रौपदी बॉर्न हुई है। एंड शिव हैड फुलफिल हर प्रेयर, उसके प्रेयर को उसने फुलफिल किया। कन्विंस बाय दीज स्टोरी, इस तरह स्टोरी को कन्विंस करके राजा द्रुपद को मनाया गया इस मैरिज के लिए कि जो द्रौपदी है वो एक की नहीं हो सकती अर्जुन की, ये पांचों भाई जो है इसको शेयर करेंगे। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये करेक्ट ऑप्शन किसमें कौन सा ठीक है? अर्जुन वॉज विक्टोरियस एंड वॉज गार्लैंड बाय द्रौपदी। बिल्कुल सही है, जीत तो अर्जुन नहीं है थी, वरमाला अर्जुन को ही इसने द्रौपदी ने पहनाया था। द्रौपदी द किंग ऑफ पांचाल, द्रौपदी द किंग ऑफ पांचाल, भैया द्रौपदी किंग ऑफ पांचाल नहीं थी, द्रुपद थे, ठीक है, तो ये है बी गलत। विनर कुड बी चूज टू मैरी हिज डॉटर द्रौपदी, जो भी विनर होगा उसकी शादी जो होगी मेरी बेटी से होगी। तो इसमें क्या ठीक है, ए और सी ठीक है, बी जो है वो गलत है। नेक्स्ट है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। द पांडवास रिटर्न विद द्रौपदी एट होम, मदर कुंती विदाउट नोइंग द फैक्ट शी एडवाइज टू दैट वट एवर शी हैड गॉट, वे जो भी ले आपस में ले लो, तो सही है। तो शी रियलाइज्ड अ मिस्टेक व्हेन शी सॉ द्रौपदी बट हर कमांड कुड नॉट बी वायलेटेड। उसको जब देखा उसने इसको बहुत अपनी गलती का एहसास हुआ, बट उसकी बातों को अब टाला नहीं जा सकता था। ए और बी दोनों करेक्ट है, ये दोनों ही रॉन्ग है, तो ए और बी दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट कह रहे हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन कि द स्टोरी रिवील दैट मदर वॉज कंसिडर एज द हाइएस्ट गुरु बाय द पांडवास, की जो मदर थी उसकी हाइएस्ट गुरु थी, बहुत ज्यादा उनके सम्मान करते थे। द्रौपद वॉज द किंग ऑफ पांचाल एंड फादर ऑफ द्रौपदी, ये भी सही है। ऑल्दो कुंती रियलाइज हर मिस्टेक बट शी डिड नॉट सेव द्रौपदी फ्रॉम द डायर सिचुएशन, भैया उसको अपनी गलती का एहसास तो, बट इस सिचुएशन से उसने द्रौपदी को नहीं बचाया। तो इसका आंसर क्या होगा, डी, कि सारे ही स्टेटमेंट जो है इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाउ डिड शीर व्यास सॉल्व द द्रौपदी केस, द्रौपदी की जो केस था उसको कैसे व्यास जी ने सॉल्व किया। कहता है शीर व्यास टोल्ड द पांडवास वन इन रियलिटी, बताया कि भैया ये इंद्र के ही अवतार है, उनकी जो वाइफ है वो रिबॉर्न एज अ द्रौपदी हुई है, बिल्कुल सही है। व्यास ने एक और एग्जांपल देके बताया कि वो यंग वुमेन थे जिसने शिव की पूजा की करना था एक बार कर अपने हस्बैंड के लिए कर रही थी, पर कर दिया 5 बार, और इसीलिए उनको शिव की तरफ से 5 हस्बैंड का वरदान मिला हुआ है। और वही जो लेडी है, वही यंग लेडी कौन है, द्रौपदी है, ये भी सही है। ए और बी दोनों करेक्ट है, तो दोनों ही रंग है, तो ए और बी दोनों ही करेक्ट है। अभी हमने पूरी स्टोरी देखी है। नेक्स्ट है डैश फुलफिल द प्रेयर ऑफ द्रौपदी, भैया कौन से भगवान ने उसकी प्रेयर जो है उसकी द्रौपदी की फुलफिल की थी, तो हमने देखा लॉर्ड शिवा। तो अब इसके साथ हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग 36 पे आए थे, अब थोड़े और डिटेल क्वेश्चन जो पूरे चैप्टर के बीच बीच में से जो कहते हैं ना और डीप जो है अब यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा।
अब कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, आइडेंटिफाई द वर्णा आउट ऑफ द 4 वर्ड्स। इसमें से बताना भैया कौन से वर्ण थे। कह रहा धर्मशास्त्र धर्मसूत्र ऑल्सो कंटेन रूल अबाउट द आइडियल ऑक्यूपेशन। के ना धर्मशास्त्र धर्मसूत्र के अंदर बुक में बता रखा है कि भैया एक आइडियल ऑक्यूपेशन क्या है 4 कैटेगरी ऑफ वर्णा के, जिसमें ब्राह्मण वर सपोज टू स्टडी द टीच द वेदास, लोगों को वेद टीच करेंगे, परफॉर्म सैक्रिफाइसेस एंड गेट सैक्रिफाइसेस परफॉर्म, एंड गिव एंड रिसीव गिफ्ट्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको बताना है कि ब्राह्मण जो है बेसिकली क्या है, ब्राह्मण टीच द वेदास एंड मेक गिफ्ट। दूसरा, ब्राह्मण एडमिनिस्ट्रेट जस्टिस परफॉर्म सैक्रिफाइसेस, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, टीच वेदा और मेक गिफ्ट। एक ऑप्शन ले, ब्राह्मण एडमिनिस्ट्रेट जस्टिस, ये तो बिल्कुल भी नहीं था भैया वो एडमिनिस्ट्रेट को जस्टिस करेंगे। टीच द वेदास और परफॉर्म सैक्रिफाइस, अब चलो 2 में आपको कंफ्यूजन है। ब्राह्मण एडमिनिस्ट्रेट जस्टिस परफॉर्म सैक्रिफाइसेस, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तो फर्स्ट और डी तो नहीं है। बी और सी में क्या आंसर है आप लोग मुझे फटाफट कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबव इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला है कि जो जातिज लाइक वर्ण आर बेस्ड ऑन बर्थ, जाति भी वर्ण की तरफ फिक्स थे। नेक्स्ट कह रहा है कि जस्ट लाइक वर्ण द नंबर ऑफ जाति वर फिक्स्ड एज 20, जी नहीं, जाति जो है वो बहुत सारे थे, वर्ण की तरफ फिक्स नहीं थे। जाति विद डिफरेंट ऑक्यूपेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रेड्स, ये भी ठीक है। फोर्थ कह रहा है ऑल ऑफ द सारे स्टेटमेंट। अब हमारे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, देखते क्या है कि फर्स्ट एंड थर्ड ठीक है, बेस्ड ऑन बर्थ ठीक है, तो यही ठीक है कि इसमें जो फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो ऑप्शन सही बनता है हमारा। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द सिस्टम ऑफ मैरिज, ये कौन से मैरिज थे, 4 तरह के मैरिजेस दे रखे हैं, उसको बताना है। इन दिस टाइप ऑफ मैरिज अ वुमन हैव सेवरल हस्बैंड, के एक वुमन के बहुत सारे हस्बैंड हो सकते हैं। द्रौपदी ने सिस्टम ऑफ मैरिज को फॉलो किया था, शी हैड 5 हस्बैंड, 5 उसके हस्बैंड थे। तो भैया कौन सा ये होता है, 38 की बात करें तो इसका आंसर है डी, पॉलीएंड्री, कि वह एक वुमन के जब बहुत सारे हस्बैंड होते हैं तो उसको इस टाइप ऑफ मैरिज कहा जाता है, जबकि हमारे इंडिया में इस मैरिज को अब वैलिड नहीं कहा गया है, इसको इस तरह के मैरिज को ठीक नहीं कहा गया है। यानी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन शिवा डिक्टेटेड देन स्क्राइब द महाभारत बाय लॉर्ड गणेशा, अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन, जो शिवा ने क्या करा, डिक्टेट किया और देन जो है महाभारत लॉर्ड गणेशा के द्वारा लिखा गया है। अकॉर्डिंग ट्रेडिशन व्यास ने डिक्टेट किया, तब लॉर्ड जो भी गणेशा है उन्होंने महाभारत को लिखा। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन जो ब्रह्मा है उन्होंने डिक्टेट किया और तब लॉर्ड विष्णु ने जो महाभारत को लिखा है। इसमें से विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द, इसमें जो 4 दे रखे इसमें से कौन सा जो है करेक्ट है 39 के बारे में। तो कह रहा है अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन जो व्यास है उन्होंने डिक्टेट किया और तब लॉर्ड गणेश ने महाभारत को लिखा है, स्क्राइब किया, तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन होता है 39 का बी, की ओनली सेकंड जो व्यास वाले हैं वो ही हमारा इसमें सही है। ठीक है, नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, इसमें हमें मैच करना है एंडोगेमी क्या होता है, एक्सोगेमी। एंडोगेमी हमें पता है जब क्या होता है कि मैरिज विद इन द यूनिट करते तो एंडोगेमी कहते हैं। एक्सोगेमी क्या होता है, रेफर टू मैरिज आउटसाइड द यूनिट। पॉलीगेनी और पॉलीएंड्री में पता है जब एक जो पॉलीएनी होता है जिसमें एक मेन के बहुत सारे वाइफ्स होती हैं और पॉलीएंड्री में एक वुमेन के बहुत सारे हस्बैंड होते हैं। तो इसमें देखा हम कौन सा हमारा जो मैचिंग है वो करेक्ट बन रहा है। तो देखिए डी, फर्स्ट का डी, कैसे फर्स्ट का डी है, देखिए अब फर्स्ट हमारा है एंडोगेमी, रेफर टू मैरिज विद इन द यूनिट, एंडो बताया ना विद इन द यूनिट, तो ठीक है फर्स्ट का डी बनता है। एक्सोगेमी का होना चाहिए सेकंड का ए, सेकंड का ए, तो यानी कि जो डी है वो हमारा ऑप्शन सही बन रहा है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गौतमी पुष्प हत्याकर्णी वाज करेक्ट एक्सेप्ट, इसमें से कौन सा ठीक नहीं है। ही बिलोंग टू गुप्ता डायनेस्टी, बिल्कुल ठीक नहीं है। ही क्लेम टू द यूनिक ब्राह्मण, जैसे एक का ब्राह्मण कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। ही वॉज नोन एज ए डिस्ट्रॉयर द प्राइड ऑफ क्षत्रिय, कि क्षत्रिय का प्राइड उन्होंने डिस्ट्रॉय किया था, ठीक है। ही अलाउड द चाइल्ड मैरिज, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इसमें हमारा जो सेकंड एंड थर्ड है, तो देखते हैं सेकंड और थर्ड कौन सा ऑप्शन में बनता है। 42 का फर्स्ट एंड थर्ड हमारे ए ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट है कि हिस्टोरियंस यूजुअली क्लासिफाई द कंटेंट्स ऑफ द प्रेजेंट टेक्स्ट अंडर 2 ब्रॉड हेड्स, सेक्शन कंटेन द स्टोरी डेजिग्नेटेड एज अ नैरेटिव। तो महाभारत आपको पता है ना 2 भागों में डिवाइडेड, एक तो स्टोरीज है, देखा आपने 2 कजन्स ब्रदर्स की है जो आपस में लैंड के लिए पावर्स के लिए आपस में स्ट्रगल कर रहे लड़ रहे हैं, और बाद में आपने देखा गीता का उपदेश उसमें ऐड किया गया जिसमें श्री कृष्ण क्या करते हैं, अर्जुन को कर्म के बारे में बताते हैं कि तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा, ये सब चीजें। तो 2 भागों में हमने देखा कि इसमें बांटे हुए हैं। तो इसमें बता रहा है कि जिसमें सोसाइटी को एक मैसेज जा रहा है, कर्म के ऊपर ध्यान दिया गया है। तो कह रहा है इसके अंदर बेसिकली क्या है, तो हिस्टोरियन क्लासिफाई दी
कंटेंट महाभारत 3 ब्रॉड सेक्शन, जी नहीं 3 में नहीं था, केवल 2 ही में उसमें डिवाइडेड किया गया था 43, जो सी आंसर है, जिसमें नैरेटिव था और एक के अंदर जो मोरल स्टोरीज थी, मोरल मैसेज देने की कोशिश की गई थी। इसका सी आंसर सही बनता है कि महाभारत को 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया। नेक्स्ट है इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, इसमें एक जो है इनकरेक्ट है, तो कौन सा इनकरेक्ट है उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा भी देती हूँ। निषाद फॉरेस्ट ड्वेलर्स, क्या ये सही है? पास्टोनिस्ट पीजन थे, चांडाल्स अनटचेबल, मलेच्छ इंडिजीनियस रूलर। तो ये चारों में से एक जो है पेयर गलत है। कौन सा गलत है फटाफट आप लोग मुझे कमेंट करके जल्दी से बताइए। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैं कोशिश करूँ आप लोगों को दूं, और अगर आप लोगों को नहीं मिलता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप लोग को नहीं मिल रहा तो मैं इसका आंसर जरूर प्रोवाइड करूंगी। वैसे पीडीएफ में कोशिश करूँ कि विनिंग क्वेश्चन ऐप में आप लोगों को मिल जाए। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन द बॉक्स केयरफुली। शी बिलोंग टू गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग टू एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर को उसने लिया था। शी बिलोंग टू गुप्ता डायनेस्टी, डोनेट लैंड ग्रांट्स, भैया उसने लैंड भी डोनेट किया था, दान दिया था। आइडेंटिफाई द नेम एंड वुमन किंग फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तुमको पता है क्या है, कौन थी? अंडाल थी, गार्गी थी, मीराबाई थी। तो भैया आपने क्या पढ़ा था? प्रभावती गुप्ता। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट कि ब्राह्मणिकल अथॉरिटी नेम न्यू ग्रुप्स लिविंग इन द फॉरेस्ट एज निषाद। बिल्कुल सही है। ब्राह्मण्स टू असाइन नेम द ऑक्यूपेशनल कैटेगरी एज अ गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, पोर्टर्स, ये भी सही है। दे क्लासिफाइड देम एज अ जाति, जाति विच शेयर कॉमन ऑक्यूपेशन, ये भी ठीक है। दे वर समटाइम्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू द तो सिक्स साथ मिला हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिलेटेड टू द ब्राह्मण परसेप्शन, इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है? 46, तो इसमें होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों ही जो है इसमें वो करेक्टेड डी। नेक्स्ट कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चांडाल्स इन इंडिया। चांडाल्स के बारे में स्टेटमेंट बताना है। द ब्राह्मण कंसीडर सम पीपल एज बीइंग आउटसाइड द वर्ण सिस्टम। तो चांडाल्स को बिल्कुल सही है, इस स्टेटमेंट को उनको वर्ण के आउटसाइड ही रखा गया था। इन द प्योरिटी एक्सपेक्ट सम एक्टिविटी वर रिगार्डेड एज अ पर्टिकुलर पोल्यूटिंग, कुछ एक्टिविटी को पोल्यूटिंग कहा गया था जो लोग वो लोग करते थे, जैसे है डीज इंक्लूडिंग हैंडलिंग कॉर्प्स एंड डेड एनिमल, जो होता है ना, जो उनका कोई लावारिस से शव कहते हैं उसको, और जो मरे हुए जानवर होते थे उसको वो क्या करते थे? हैंडल करते थे। कह रहा दोज हु परफॉर्म सच टास्क डेजिग्नेटेड एज अ चांडाल्स, बिल्कुल सही है, उनको चांडाल्स कहा गया। और कह रहा है उनको बॉटम में हियरार्की में सबसे नीचे बॉटम पे उसको रखा गया। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो सारे चारों के चारों जो स्टेटमेंट है वो चांडाल से रिलेटेड क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट कह रहा है कि जो व्यास क्या ना डिक्टेटेड द टेक्स्ट टू द डीटी, व्यास जी ने किस भगवान को इसमें से डिक्टेट किया था? विष्णु को, गणेशा को, वाल्मीकि को, लॉर्ड शिवा को। तो आपको फोटो भी दिख रही होगी, आई होप समझ में आ गया होगा, लॉर्ड गणेशा को। नेक्स्ट कह रहा है आपको मैप ध्यान से दिख रहा है 49 और जो 50 है मैप है। पहला देखिए यहाँ पे को दिख रहा होगा, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। तो इसमें जो आपको दिख रहा होगा कुरु, कौशल, पांचाल और मगध, जो फर्स्ट है वो कौन सा है? आपको जगह से पता चल जाएगा जो कौन है, कुरु है। दूसरा 50B जो दूसरा दे रखा है कुरु, कौशल, अवंती या पांचाल, तो दूसरा कौन सा है? कौशल। तो यहाँ पे हमारे जो 50 MCQs हैं जिसमें हमने पूरा चैप्टर, आप देखा जाए तो एक एक लाइन से क्वेश्चंस बने हुए थे, हर एक चीज को साइड में जो बॉक्सेस बने हुए थे उन सब चीज से कवर करके दिस इज कंप्लीट रिवीजन। अगर आपने रिवीजन कर लिया, अगर आपको नहीं आंसर मिलते तो आपको अपनी बुक में आंसर ढूंढो। आपको एक एक लाइन जो है पूरी NCERT से ली गई है। मैप में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे फोटोग्राफ्स के बेसिस पे, एसर्शन, रीजन, MCQ, स्टेटमेंट वाइज सारे ही चीजों को मिलाकर एक अच्छा कंप्लीट रिवीजन बनाया गया है। और जिसने भी NCERT को डीप स्टडी की होगी एक एक आंसर बच्चों को पता होगा। ज्यादातर आंसर मैंने बता दिया, जो मैंने नहीं बताया आप लोग उसका आंसर कमेंट करके मुझे बताइए, और जिसको नहीं मिल रहा है प्लीज वो भी कमेंट करके बताए कि मैम इसका आंसर हमको नहीं मिल रहा है, ताकि आंसर मैं प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। क्या पता हो सकता है आपको इन्हीं में से क्वेश्चन एग्जाम में बन जाए, क्योंकि हर एक NCERT के हर कोने से कवर किया गया इस क्वेश्चन को पूरा। इसके साथ एक और जो मैंने चैप्टर वाइज रिवीजन दे रखा है उन दोनों को कंबाइन करेगा, और इस तरह से आप रिवीजन करेंगे तो हर एक चैप्टर आपका कंप्लीट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। बाकी फिर भी कोई भी दिक्कत हो, किसी तरह कोई प्रॉब्लम हो, कोई स्पेसिफिक किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।